श्री साईं बाबा के दर पर हिंदू और मुसलमान के भेद मिट जाते हैं। हर धर्म के लोग बाबा के दर पर आते हैं, जिससे उन लोगों को एक नई दिशा मिलती है। जिन भक्तों को बाबा की छाया मिल जाती है, उन्हें जीवन जीने का एक नया तरीका मिल जाता है। शिरडी के श्री साईं बाबा के भक्त किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं। हर धर्म, हर जाति और हर पंथ के लोग बाबा को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की श्रद्धा के भूखे हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, साईं उसके पास दौड़े चले आते हैं। कानपुर के रहने वाले अंशु तिवारी जी के मन में भी बाबा को लेकर कई सवाल थे, परंतु कानपुर में स्थित बिठूर मंदिर में जाकर अंशु जी को विश्वास हो गया कि बाबा किसी एक धर्म के नहीं हैं। बाबा तो वो परमात्मा है जो हर एक के दिल में बसते हैं, बस फर्क उन्हें पहचानने का है। ओम साईं राम। अंशु तिवारी मेरा नाम है, श्यामनगर कानपुर निवास है। और ये बिठूर मंदिर जो हमारे कानपुर नगर में एक अपनी पहचान लिए यहाँ पे बाबा विराजमान है। और बाबा की भक्ति को मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, ये उनकी कृपा है। और साईं नाम जो मेरी ज़िंदगी में आया है, मैं इसके पहले नहीं जानता था कि साईं कौन है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ से हैं, मुझे नहीं पता था। मैं एक दिन अपने काम से, मंधना का कुछ काम था मुझे मिला हुआ था, जिससे मैं आया हुआ था अपने फ्रेंड के साथ। और हम लोग के पास कुछ टाइम बचा तो ये हुआ चलो हम लोग कुछ घूमते हैं, ये बिठूर में क्या है। तो घूमने के बहाने यहाँ पे चले आए। तो मंधना में हर जगह गए, ध्रुव टीला है और यहाँ पे ब्रह्मावर्त घाट है। तो वो सब घूमने के बाद लास्ट में साईं दरबार है। तो ये बोलते थे कि बाबा दो धर्मों से हैं, उनको कोई हिंदू भी मानता था, कोई मुसलमान भी। अब चूंकि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरे मन में मंदिर में एंट्री करने के पहले एक अजीब सा भाव आया कि मैं मंदिर में कैसे जाऊँ, बाबा हिंदू है कि मुसलमान। तो बस अंदर से यही बात उठी कि बाबा आप कौन हो, क्या हो, मैं नहीं जानता, बस मैं आपके दरबार आ रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी जैसी भी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके दरबार आने के बाद बदलनी चाहिए। और मैं जैसे ही मंदिर के अंदर आया और बाबा को देखा, तो बाबा ने बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि अपना लिया है, मुझे अपना बिल्कुल उन्होंने रूप दिखाया कि नहीं, वो हिंदू मुसलमान की जो बात है वो अपनी जगह है, मगर साईं जो है वो सबके हैं। मंदिर में गए, पुजारी जी थे जो बड़े पुजारी जी हैं इस मंदिर में, उन्होंने प्रसाद बाबा को चढ़ाया और लिया, हमको आशीर्वाद दिया और माला पहनाई। और उस आशीर्वाद के बाद से मेरी ज़िंदगी में इतने परिवर्तन आए हैं, इतने परिवर्तन कि जिसको कि मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक घटना ज़रूर है मेरी ज़िंदगी की कि मैं हर बृहस्पति आता था मंदिर दर्शन करने के लिए, कंटिन्यू मेरा नियम था। और श्यामनगर में चूँकि मेरा निवास है रामा देवी के पास, तो वहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। तो वो आरती का टाइम ले करके मैं 1 घंटे का जो ले करके आता था, तो खैर बाबा मुझे उस समय में पहुँचा दिया करते थे, मैं आराम से आरती करता था। लेकिन ये शाम को मंदिर से जब मैं लौट के जा रहा था शाम वाली आरती के बाद, तो रास्ते में एक मोरंग पड़ी थी एक जगह, वहाँ पे मेरी गाड़ी स्लिप करी। और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि मेरी गाड़ी जो गिरी है तो बगल में टेम्पो आ गई थी, मैं उस पर गिरने वाला हूँ और मेरा सिर में चोट आनी है निश्चित है। लेकिन उसी बीच एक चमत्कार मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसी घटना घटी कि जिसको मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि वाकई जो साईं की लीला कही जाती है वो उसी जगह देखने को मिली। और मुझे ऐसा लगा कि एक हाथ बाबा का आया है और मेरी गाड़ी को उसने बिल्कुल यूँ सीधा कर दिया और मैं बच गया। और लेकिन मैं इतना शॉक था कि मोरंग नीचे पड़ी हुई है और बगल में गाड़ी, और मैंने ब्रेक लगाई, मेरी गाड़ी स्लिप करी और गिरी नहीं। ये साईं की जो लीला है और साईं का जो चमत्कार है, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं। एक तो घटना ये मैंने आपको बताई, और दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी घटना है। वो घटना है मेरे ही घर से, मेरे परिवार से। मेरी माताजी की तबीयत ख़राब थी और उनको मद्रास में ट्रीटमेंट हो रहा था उनका। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनको जो है ऑपरेशन में
ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड काफ़ी मात्रा में चाहिए उनको। ब्लड की नीड के लिए मैं बहुत चिंतित हुआ। मेरे फादर, मेरे सारे जितने रिलेटिव हैं सब बहुत परेशान थे और काफ़ी सीरियस वो ऑपरेशन बोला था। और बाबा की कृपा से मैं भी चिंतित था, तो मैंने सोचा कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। मैंने अपने सब फ्रेंड्स को बोला। हॉस्पिटल में सारे फ्रेंड्स मेरे सुबह ब्लड देने के लिए आ गए, लेकिन उसी के एक दिन पहले मैं मंदिर आया था और मंदिर आके बाबा को बोला कि बाबा इस मेरी रक्षा करना माँ की, कैसे क्या होगा। तो बाबा ने, तो उस समय तो फीलिंग ही कर सकते हैं हम लोग, करके मैं चला गया। और जब पहुंचा वहाँ पे तो इत्तेफाक से उस डॉक्टर से हमारी कुछ अनबन होगी उसी ऑपरेशन को लेके, और उसके बाद हम वहाँ से तुरंत निकले। वहाँ से आने के बाद उसी हॉस्पिटल के एक दूसरे डॉक्टर थे, उनसे कांटेक्ट किया। जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला आप परेशान ना होइए, कोई ब्लड की नीड नहीं होगी, आप रखिएगा, मैं इसको लेज़र के माध्यम से करूँगा। और बाबा ने वो जो ब्लड जिसमें उन्होंने 10-12 बोतल ब्लड के लिए बोला था, वो लेज़र ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ और एक भी बूंद ब्लड का नहीं देना पड़ा। और ये बाबा का जो चमत्कार इस बिठूर मंदिर का, साईं टेम्पल का मेरी ज़िंदगी में हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अनुभव को और इस चीज़ को आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ, कभी तक किसी से नहीं कहा, ये दिल में थी बात, और लेकिन आपके सामने ये शेयर करने को मिला है मुझे। ये बहुत बड़ी घटना थी मेरी ज़िंदगी की। ऐसे कई चमत्कार बाबा ने किए हैं जिसको कि मैं कैसे व्यक्त करूँ। और उसके बाद जब मंदिर में कंटिन्यू आते आते यहाँ पे कई लोगों के सब लोग शिरडी जा रहे हैं, शिरडी जा रहे हैं, शिरडी जा रहे हैं, तो दिल में इच्छा हुई कि शिरडी जाने की। तो कैसे जाएंगे इतनी दूर, मैं कभी गया नहीं। घर वालों ने कहा कैसे जाओगे इतनी दूर, कुछ मालूम नहीं है। वो भी एक ऐसा चमत्कार अनुभव बाबा का कि मैंने टिकट कराई और मेरे साथ कोई बड़ा नहीं, मैं ही बड़ा और मेरी माता और मेरी मौसी जी, दोनों लोगों को लेकर के मैं शिरडी पहुंचा। और जैसे मलमाड स्टेशन पे उतरा हूं तो वहाँ से ऐसे लगा कि जैसे स्वयं साईं ने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। अपने आप वहाँ पे आ गए टैक्सी वाले, उन्होंने पूछा शिरडी जाना है, हम बैठे आराम से शिरडी गए। होटल वाले इस तरीके से होटल मिला है कि हम समझ ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहीं पे कुछ गैरपन लगाओ कि नहीं, हम कहीं बाहर हो। जैसे कानपुर में रहते हैं उसी तरीके से हम शिरडी में बाबा का दर्शन किया। और एक जो सबसे बड़ी खास बात थी कि जब मैं मंदिर में यहाँ पे था तो मुझे मराठी में आरतियाँ होती वो तो आती नहीं, वो बोल भी नहीं सकता हूँ, मराठी समझ में भी नहीं आती। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा कि उसी शिरडी मंदिर में जा कर के मैं मराठी में पूरी आरती गाना सीख गया। और वहीं से आरती, अब तो मैं यूँ भी गा सकता हूँ आरती, अगर होती है तो बहुत भी अच्छा लगता है। वहाँ दर्शन किया शिरडी में, बाबा की आरती की। और जो सबसे खास बात रही वो प्रमोद मेडी जी की, जो कि आरती उन्होंने बृहस्पति को करते हैं मंदिर में। और उसके बाद से आज 2018 हो गया और 2007 की बात बता रहा हूँ, मुझे कभी वहाँ पे प्रमोद मेडी जी की आरती देखने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन उस टाइम 2007 में जब मैं शिरडी में था तो वो बृहस्पति, जो मेरा पहला बृहस्पति और पहले दर्शन था शिरडी का, वहाँ पे प्रमोद मेडी जी की आरती सुनने को मुझे मिली। और वो आरती का अनुभव ऐसा रहा कि वैसे तो मैंने सुना है कि मंदिर में जो वीआईपी कल्चर होता है उसके हिसाब से लोगों को दर्शन मिलते हैं, लेकिन मेरा जो दर्शन था वो बगैर वीआईपी के वीआईपी वाला था। मतलब बाबा की एकदम स्टेचू के ठीक सामने उन्होंने मुझे बुला करके दर्शन दिए और मैंने वहाँ पे आरती की। और सेम वही चीज़ अपने इस कानपुर मंदिर में भी होती। जब भी आरती होती बाबा मुझे बिल्कुल अपने निकट रख के आरती कराते हैं और बहुत ही अच्छे से आरती होती है। मैं 2004 में जब मंदिर आया था तो उस समय मेरे पास एलएमएल स्कूटर थी और स्कूटर का एवरेज जो था वो बहुत ही कम हुआ करता था उस टाइम पे, 30 का एवरेज होता था। अब तो स्कूटी और बाइक्स आ गई हैं। तो और उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, उस समय मैं जॉब में नहीं था, स्टूडेंट लाइफ में था। तो एक ये परेशानी होती थी कि बाबा की कंटिन्यू आरती बृहस्पति को कैसे होगी और कैसे दर्शन मिलेंगे, बहुत ही मतलब वो एक परेशानी होती थी मेरे लिए। लेकिन 2007 में ही जब मैं शिरडी बाबा ने मुझे बुलाया था तो उसी 2007 में बाबा ने एक घटना करी मेरे साथ, और वो घटना ऐसी थी कि जिसको मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि ये बाबा कर रहे हैं। बाइक को लेकर के प्रॉब्लम थी, मैं गया शोरूम में, करता कुछ नहीं था और बाइक लेनी थी और बाइक को फाइनेंस कराने की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं कुछ नहीं करता था तो फाइनेंस कहाँ से होगा। लेकिन बाबा की कृपा से जब एजेंसी में गया एमसीएस होंडा में, तो वहाँ के जो मेन मालिक है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने पूछा, मैंने उनको सब
रियली बताया कि जो जो बात थी। बोले आप गाड़ी लेना चाहते हैं? मैंने कहा जी गाड़ी लेना चाहता हूँ। बोले कुछ करते हैं? हमने कहा अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, मेरे ग्रेजुएशन चल रहा है। तो बोले अच्छा, तो आप गाड़ी लेना चाहते हैं? हमने हाँ गाड़ी चाहिए मुझे। बोले ठीक है। अब उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम दिया, बुलाया और बोले डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया और जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिया तो उन्होंने फाइनेंसर को बुलाया। फाइनेंसर आया तो वो फाइनेंसर जो था वो भी साईं भक्त था। तो जब मैंने अपना वो खोला तो उसमें साईं फ़ोटो लगी हुई थी। तो उसने पूछा आप बिठूर जाते हैं? मैंने बताया हाँ मैं बिठूर जाता हूँ, कंटिन्यू जाता हूँ और ये शायद गाड़ी उसी के लिए। तो उसने बोला फाइनेंस करा रहे हैं? हमने कहा जी। तो वो भी शायद मंदिर से जुड़े हुए, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई फाइनेंसर महोदय से। तो उन्होंने मेरी फ़ाइल ली और लेने के बाद बोले आप करते क्या? हमने कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं? बोले ठीक है मैं यही दिखाता हूँ। और उन्होंने उसी चीज़ को दिखाते हुए कोचिंग वाले को बिज़नेस में उन्होंने अपना हिसाब से मॉडिफाई करके बना करके मेरी फ़ाइल लगाई और मेरी गाड़ी फाइनेंस हो गई। और यहाँ पे मैं मंदिर में आया हूँ, उसी गाड़ी से सीधे निकाल करके दर्शन किए बाबा के, और उस गाड़ी से आज भी मैं चल रहा हूँ। और वो गाड़ी से कभी मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं। और जो मैंने घटना आपको पीछे बताई कि मेरी गाड़ी गिर रही थी, मैं उसी गाड़ी पे बैठा हुआ था, लेकिन बाबा ने मुझे उस गाड़ी से कभी कोई चोट नहीं पहुंचाई और बढ़िया से मैं मंदिर अभी भी आ रहा हूँ। और जिन चीज़ों के लिए मैं सोचता था कि ये कैसे होगी, कब संभव होगी, शायद आज मैंने अपनी इस एज में, छोटी सी एज में, मैंने बहुत कुछ बाबा के इस दरबार से पाया है। साईं बाबा की भक्ति मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो भक्ति को हर एंगल से एक्सेप्ट करते हैं, हर जगह से एक्सेप्ट करते हैं, और वो भक्ति के हर स्वरूप को मानते हैं। वो किसी भी भाव से हो आपकी, लेकिन बाबा के प्रति है। आप रात में सोते हुए हो, उनका नाम ले रहे हो ना, तो उस समय भी वो आपको दिखाई देंगे। मैं आपको घटना बता रहा हूँ अभी रिसेंटली, ये 2018 की, और ये मेरे 2018 के बाबा के जो शताब्दी वर्ष हैं उसकी 10वीं शिरडी यात्रा है। और जो कि मैं 2015 में गया था दिसंबर में, और यही दिसंबर का महीना था, 12 दिसंबर को मैं शिरडी गया था दर्शन करने के लिए, और उसके बाद से मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। बस यही सोचूं कैसे जाना होगा, कैसे जाना होगा। बिठू रहा हूँ, बाबा से बोलूँ बाबा बुला नहीं रहे हैं आप, बाबा बुला नहीं रहे हैं आप, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। तो मन से आवाज़ है, अगर नाराज़ होऊंगा, गुस्सा होऊंगा तो बिठूर भी नहीं बुलाऊंगा। लेकिन हाँ बात तो सही है, बाबा बिठूर बुलाते हैं, इसका मतलब गुस्सा तो नहीं शिरडी। तो वो एक अंदर से अपने आप मेरे मैसेज आता था कि देखो काम इतना है तुम्हारे पास, तुम कैसे जाओगे। फिर मेरा एक छोटा भाई है, उसने मुझसे बोला कि भैया शिरडी जाना चाहते हैं? हमने हाँ जाने का मन है। बोला टिकट निकाल रहा हूँ। मैंने कहा निकालो। उसने टिकट निकाली, टिकट में वेटिंग आई। बोला वेटिंग चल रही है। हमने कहा कर दो, अगर क्लियर हो जाती तो चले जाएंगे। नहीं क्लियर हुई, टल गया। फिर अभी अक्टूबर के महीने में हम और मेरा एक फ्रेंड है, दोनों लोग बैठे, बोले शिरडी चलने का मन कर रहा है। उसने ऐसे ही बोला शिरडी चलने का मन कर रहा है। हमने यार मन तो मेरा भी कर रहा। तो उसने बोला ऐसा करते हैं चलते हैं। हमने चलो। हमने लेकिन टिकट की यार दिक्कत होगी, इतनी दूर का सफ़र है, कैसे करेंगे हम लोग टिकट, बगैर टिकट के तो बहुत दिक्कत होती है। तो बोला कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मेरा एक फ्रेंड है वो टीटी है, वो टिकट करा देगा। हमने कहा टिकट करा देगा? बोला हाँ वो टिकट करा देगा। हमने कैसे? बोला वो टीटी वो सब जुगाड़ से करा देता, उसने मेरी एक बार कराई है। हमने कहा ठीक है करा दो तुम। उसको बोला गया, वो टीटी दोस्त भी आ गया, उसने बात करी, बोला हाँ भैया डन, पक्का हो जाएगी टिकट आपकी। मैंने नेट से अपने मोबाइल में चेक किया, 20 तारीख को तत्काल जो रिजर्वेशन होता है वो 2 दिन पहले होता है। तो मैंने उसको सुबह फ़ोन किया 9 बजे। हमने कहा भैया ये तत्काल में भी 200 सीटें दिखा रही, 10 बजे ये खुलेगा और 10 बजे आप बुक कर दीजिएगा। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल आपकी कंफर्म हो गई है, वो मेरी टिकट आ गई, आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टिकट हो गई। हमने कहा ठीक है भाई टिकट हो गई। हम दोनों दोस्त सुबह 24 तारीख को तैयार हो गए, 5 बजे हमारी ट्रेन है, हम लोगों को चलना है। उसको बोला भैया टिकट का कहीं पता नहीं है, टिकट हमारी बुक है, हमें वो श्योर बोल रहा है कि टिकट है कन्फर्म है, जाओ। ठीक है टिकट कन्फर्म है। स्टेशन पहुंच गए बैग लेके। उसने बोला यार टिकट तो हुई नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा हो, हुई ना हुई हो तो हम लोग से छुपा रहा हो कि हम लोग टिकट नहीं देंगे तो कैंसिल कर देंगे। हमने कहा यार जो भी हो, अब
बैग पैक हो चुका है, बाबा ने बोल दिया चलना है तो चलना है, चलते हैं। और उसके थोड़े दिन पहले मैं मंदिर आया था, बाबा का वो गुरु पूर्णिमा जो पड़ी थी, तो उस गुरु पूर्णिमा में बाबा से स्पेशल बोल के गया था कि बाबा अब बुला लो, मन लग नहीं रहा है, बिल्कुल इच्छा हो नहीं रही है कि कानपुर में रुके, अब शिरडी दर्शन करना है तो करना है। और मेरे लिए ये विशेष है कि बिठूर मंदिर में जब मैं आके इस तरह से बाबा से जिद्द कर देता हूँ या उनको इस तरह से बोलता हूँ कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो पक्का है कि काम होना है, पर वो कितना समय लेगा ये मुझे नहीं पता। इस चीज़ का क्लियर नहीं रहता कि कितने टाइम पे वो होगा, पर होगा। 24 तारीख को हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए, वो महोदय भी, उनके मित्र, वो भी आ गए, बोले हम टिकट वहीं पे रखी हुई है एक लोगों के पास, मैम के पास है, वहीं से लेके दिला देंगे। ठीक है भैया, आए। अब वो मैम का फ़ोन स्विच ऑफ। हमने बोला उनसे, हमने भैया साईं ने बुलाया है और वो बुला रहे हैं, तुम तो टिकट करा नहीं पाओ, अगर अभी भी बता दो तो अब जर्नल की टिकट लेके डिब्बे में बैठ जाएं, क्योंकि जाना है तो जाना है। तो वो हंसने लगे, बोले भैया आई एम वेरी सॉरी, ऐसा हम कर पाएँ क्या बताएं आपको। हमने कहा ना हो तो वो जो भी हो उनके साथ दिक्कत, टिकट तो नहीं हुई, जर्नल की टिकट ली। और बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी साईं की लीला मेरी ज़िंदगी की, ये भी एक अनुभूति कर रहे हैं। मतलब वो जर्नल डिब्बा जो कि मतलब इतना भर के चलता है, इतना रश होता है, और सवेरे ट्रेन मेरी कम से कम 2 घंटा लेट हुई। 9 बजे ट्रेन यहाँ से मूव करी थी कानपुर से शिरडी के लिए, मतलब मनमाड के लिए। हम लोग आराम से ट्रेन में बिल्कुल जर्नल डिब्बे में एज ए स्लीपर, कहीं कोई रश नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से पहुँचे हैं। और लेकिन हाँ, जब शिरडी पहुँच रहे थे तो एक घटना, एक चमत्कार बाबा का और हुआ। ट्रेन में से लोग चढ़ जाते हैं तो सब लोग चढ़ गए, तो वो ट्रेन जो है मलमाड ना रुक करके उसके अगले स्टेशन पे रुकनी थी। तो दोस्त ने बोला कि ऐसा करते हो, तुम यहाँ पे उतरोगे, हमें एक ने बताया कि कोपर गांव उतर जाओ तो वहाँ से शिरडी और पास पड़ेगा। तो हमने कहा कोपर गांव उतर जाए, शिरडी और पास पड़ेगा? बोले हाँ, कोपर गांव उतरोगे तो शिरडी बहुत पास पड़ेगा, वहाँ से थोड़ी दूर 10 या 15 किलोमीटर रह जाता है। हमने कहा सोच लो यार, उससे कंफर्म किया। बोले हाँ, वो बोल रहा, वो भी शिरडी जा रहा है, लेकिन साईं सच्चरित्र में एक बात लिखी कि बाबा सब निर्धारित करके भेजते हैं कि आपको अगर मलमाड उतरना है तो मलमाड ही उतरना है, अगर अपने मन की करोगे तो उसका खामियाजा भोगोगे। चूँकि साईं सच्चरित्र मैंने पढ़ी है और बाबा के चमत्कारों से वाकिफ हो, और उनके जो लाइफ का स्टाइल था उसको भी मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ का स्टाइल, जो अंदाज, जो शिक्षा उन्होंने दी है, वो दिखती है आज के टाइम में। हम लोगों ने वहाँ पे अपने मन की करी। मैं तो खैर बाबा को हाथ जोड़ लिया था कि बाबा मलमाड तक बोला है, ट्रेन का टिकट मलमाड तक लिया है, कोपर गांव का है नहीं, आगे जा रहे हैं, रक्षा करना। लेकिन उन महोदय के अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट देखा कि लगा कि नहीं, हमारे मित्र हैं, इनको ज़्यादा विश्वास हो रहा है बाबा से ज़्यादा किसी और पे, चलो ये भी करते हैं। पहुँच गए, कोपर गाँव पहुँचे, कोपर गाँव में जाके उतर गए। और उतने ही मलमाड और कोपर गांव के बीच में, मलमाड में ऐसी भीड़ चढ़ी है, ऐसी भीड़ चढ़ी कि मतलब बैठना मुश्किल हो गया, इतना आदमी उस ट्रेन के डिब्बे। जबकि वो समय था रात का 3 बजे। इतनी भीड़ हुई है उस ट्रेन में कि हल्ला होने लग गया कि कहाँ से इतने आदमी आ गए, कहाँ से इतने लोग आ गए। खैर किसी तरीके कोपर गाँव पहुँचे, वहाँ से उतरे हम लोग। उतरने के बाद जैसे स्टेशन के लिए बाहर आए, टीटी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ से आ रहे हैं? बताया यहाँ से आ रहे हैं। बोले आपने तो टिकट जो लिया हुआ है मलमाड का लिया हुआ है और आप उतर कोपर गांव रहे हो, आपको पेनाल्टी लगेगी। फिर उनसे रिक्वेस्ट करी, जब रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने 1 लोगों की पेनाल्टी लगाई। बोले 1 लोगों की पेनाल्टी लगेगी, 1 लोगों की माफ़ हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि साईं ने शायद मेरी पेनाल्टी माफ़ कर दी और उन महोदय को पेनाल्टी देनी पड़ी। और बाबा की वो पेनाल्टी, और जहाँ पे वो टीटी खड़ा था ठीक पीछे उसके बाबा के बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा चित्र था, उसको प्रणाम करा। और लेकिन वो टीटी मान नहीं रहा था, लेकिन जब बाबा की तरफ देखा और उनको बोला कि बाबा अब आप जो है कुछ करिए, नहीं तो ये महोदय मान नहीं रहे टीटी साहब। बाबा ने तुरंत अपना चमत्कार दिखाया और वो मान गए। और मानने के बाद हम लोगों को जाना पड़ा, और बहुत अच्छे से अब की भी मेरी यात्रा हुई शिरडी की, बहुत प्यार से उन्होंने। और जब भी जाते हैं तो मुझे जो होटल मिलता है वो द्वारका माई के सामने, अगल बगल, आसपास ही वो दिलाते हैं, कहीं दूर नहीं दिलाते हैं। और बहुत अच्छे से मैंने दर्शन किए अब की, और चमत्कारी यात्रा मेरी हर बार की तरह ये भी रही। और
एक विशेषता ये रही कि इस यात्रा में मेरे बाबा ने जो हम पुष्प चढ़ाते हैं द्वारका माई में, तो मैंने एक बेले की माला बाबा को चढ़ाई थी। पंडित जी ने मेरी वो माला लेके सीधे बाबा की फ़ोटो खोल करके अंदर चढ़ा दी। वो माला बाबा ने बिल्कुल अपने गले से लगा ली और सेम यही चीज़ वही माला मैंने जब समाधि मंदिर में चढ़ाई तो वहाँ पे भी बाबा ने बिल्कुल अपने चरणों से उसको लगा लिया। और विशेष जो एक कृपा और प्यार देते हैं वो बाबा का हर बार की तरह मुझे मिला इस बार भी। बस साईं की यही कृपा और यही आशीर्वाद मुझे चाहिए कि सदैव मेरी लाइफ में मेरे हर क्षण वो मेरे साथ रहें, अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाते रहें। और कानपुर नगर के अंदर इतने मंदिर हो गए, मेरी समझ से मैं 2004 के बाद से बहुत मंदिर हुए हैं। हर जगह छोटे छोटे किदवई नगर में लोगों ने आस्था के हिसाब से, दूरियों के हिसाब से अपने अपने मंदिर चुने। लेकिन मेरा अपना ये अनुभव जो है कि जिस दरबार से मैं जुड़ा हूँ, जिस दरबार से मैं साईं को जाना कि साईं कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिन साईं को मैं समझ पाया हूँ, लेकिन ये दरबार मेरा नहीं बदला। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर कि तुम्हारा कभी ये दरबार ना छूटे। और मैं इस दरबार से ही आता रहता हूँ। मंदिर सभी हैं, सभी जगह साईं बैठे हुए हैं, सब जगह साईं की कृपा है। लेकिन इस दरबार से और इस जगह जो मुझे शांति मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिलती है। मेरी ज़िंदगी में दो ही जगह मुझे अगर शांति का अनुभव होता है तो वो बिठूर मंदिर में होता है या फिर सीधे शिरडी में उनकी नगरी में महसूस होता है। जो कृपा और जो उनका अनुभव होता है, मालूम होता है। बिठूर में चाहे हवन कुंड के पास जाएं या गुरु स्थान पे महसूस होता है, लेकिन जब मन से याद करेंगे आप तभी महसूस होगा। और ये व्यक्त कर पाना मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कैसे उनकी अनुभूति का एहसास कराऊं। बस साईं की ये कृपा, ये दया दृष्टि सभी भक्तों पे बाबा भी बरसाएं, यही प्रार्थना है मेरी उनसे। और बाबा साईंनाथ सब पर दया बनाए। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।